अफजाल अंसारी साहब, बात शिमला की हो रही है, बात ठंडक की हो रही है। आप भी अपने कमरे में एसी लगाए हुए हैं, तो ठंडगी तो सब चाहते हैं। नहीं, वो अलग बात है। एसी तो कंप्रेसर से चलता है, और योगी जी में अगर कोई कंप्रेसर लगा है तो मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा तो बता दीजिए। उनके अंदर भी कोई कंप्रेसर है तो और बात है, वो आप देखे होंगे, हम नहीं देख पाए। शासन की वजह से कह रहे हैं। सुशासन की वजह से नहीं, वो असल में चीलम से जब ज्यादा धुआं निकल जाता है तो उस वक्त क्या बोल जाएंगे उनको खुद कुछ याद नहीं रहता। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो? जेल में हैं, मैं मिल नहीं पाया, लगभग 10 महीना हुआ, 9 महीना 10 महीना हो गया। अब वो चुनाव के मैदान में भी नहीं है। बेटे को उन्होंने अपनी विरासत सौंप दी। परिवार के बड़े के हैसियत से मेरी शुभकामना तो हो सकती है उनके साथ। बाकी मुख्तार अंसारी जेल में हैं और मुख्तार अंसारी कानून और संविधान को मानते हैं। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे, उन आरोपों को वो फेस कर रहे हैं। ट्रायल उसका कोर्ट में हो रहा है। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो अदालतों से भागते हैं कि अगर आरोप लगा भी तो उसका ट्रायल न हो। अगर ट्रायल होगा तो हम दोषी करार दिए जाएंगे। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने आरोपियों में भी जाति और वर्ग के नाम से चिन्हित करके कुछ लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादतियां की और कुछ लोगों को छूट दे करके पूरी तरह से उनको मनमाना। आज भी आप हमसे कई बार एबीपी गंगा ने वादा किया, वादा निभाया नहीं, और मैं हमेशा दोहराता रहूंगा कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जाओ गाजीपुर में, और गाजीपुर से जाके बनारस हमारा मंडल मुख्यालय है, वहां जरा खंगालो ना, मिलो ब्रजेश सिंह से जो डाक बंगला बना करके बैठे हुए हैं बीएचयू को, मिलिए उनसे जा करके जिनसे मिल के। अरे डाक बंगला, अगर हम 2-2 महीना जा करके किसी हॉस्पिटल में बीमार का बहाना करके पड़े रहते हैं एसी रूम में, तो डाक बंगला नहीं हुआ। जिनसे मिलने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण स्थापना का बहाना लेकर के खुद मुख्यमंत्री जेल में जाता हो और जा करके वहां गलबहियां करके गले मिलता हो और साजिशें और साजिशों में शरीक होता हो, दुर्भाग्य की स्थिति है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर दिया। अगर ये लोग कुछ दिन और रहे होते तो इनकी कोशिश थी कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाए, संविधान का राज समाप्त हो जाए। वो तो खत्म हो गया, अच्छा है, इनका नाश हो गया। और आप देखिएगा, ये मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन जानकारियां आपके पास हमसे ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन 130 के आसपास सिमट जा रहे हैं, है नहीं कुछ, सफाया हो रहा। और उसके बाद वही नेतृत्व जिन्होंने इनको सर पे बैठाया था, फिर इनके साथ क्या करेगा ये भी देखिएगा। और ये भी अपने उन नेतृत्व के साथ क्या करेंगे, दोनों एक दूसरों के सर फोड़ेंगे कि इनके चेहरे की वजह से हम हारे, और ये कहेंगे इनके प्रचार के गलत तरीके की वजह से हम हारे। वो दिन आने वाला है। अब 10 तारीख कै दिन बची है। बीमार हूँ, क्षमा करें, फिर किसी अवसर से मिला जाएगा। अफजाल अंसारी साहब जो हैं बीमार हैं और आईसीयू में भर्ती थे, और अब वो अपने फाटक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के गाजीपुर स्थित फाटक पर अपने घर पर हमसे बात कर रहे थे। कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने घर में बुलाकर, लेकिन सारी बातें बीपी गंगा से उन्होंने कहा और कहा कि पूर्वांचल में और 7वें फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात कुछ बड़ी हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर।